नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा है तो उनके बीच में जो गैप रहेगा उनको वॉइड्स बोलेंगे। तो वॉइड्स मतलब क्या हो गया? इन शॉर्ट एम्प्टी स्पेस। तो कैन आई से एम्प्टी स्पेस इज नथिंग बट द वॉइड। ओके देन वॉइड्स में केस 1, केस 2, केस 3 हम लोग को देखने हैं। केस 1 में ऐसा हो सकता है कि जो एटम्स अंदर हो रहा है, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अगर एटम्स यहाँ पे है, अगर जो एटम है वो वॉइड से छोटा है तो डेफिनेटली वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। बट अगर वही केस 2 में हम लोग देखा जाएगा तो इन केस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू एटम, मतलब एटम का साइज़ वॉइड के हिसाब से, तो एग्जैक्टली वहाँ पे वो फिट हो जाएगा। बट इन केस 3, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस 3, यहाँ पे क्या हो रहा है? एटम वॉइड से बड़ा, एटम क्या है? वॉइड से बड़ा है, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर वो क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। तो केस 1 में हम लोग ने क्या देखा? एटम एकदम छोटा है तो साइड में उसके क्या हो रहा है? अगर एटम बहुत ही छोटा है तो उसके साइड में सी बहुत जगह बच रही है यहाँ पे। बट अगर एटम थोड़ा सा वॉइड की शेप की तरह रहेगा तो देयर इज़ अ फिट पैकिंग। ओके, एंड इफ़ एटम इज़ मोर दैन द वॉइड स्पेस तो डेफिनेटली एटम उसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो दिस आर द 3 केसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। छोटा एटम तो उससे थोड़ा बड़ा, और बहुत बड़ा एटम, तो उससे क्या होगा वो इम्पैक्ट हम लोग को जानना है। ओके, एज वी मूव अहेड, हम लोग ने देखा कि वॉइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है। तो उसके अंदर भी एक प्रॉपर क्या है? सर्कुलर स्पेस है। वो सर्कुलर प्लेस क्यों है? बिकॉज सी आई विल शो यू हियर व्हाई इट्स अ सर्कुलर प्लेस। बिकॉज दिस एटम्स आर सर्कुलर इन द शेप, आई मीन राउंड इन शेप। तो जो भी वॉइड स्पेस होगा, अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो इट लुक लाइक दिस शेप, बट इसके अंदर एक सर्कल रह सकता है, राइट? तो दिस विच इज़ रिमेनिंग वन, इट इज़ नॉट यूजफुल, बट ये एक सर्कल जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इट कैन बी फिटेड ओवर देयर। तो ये क्या है? वहाँ पे वॉइड स्पेस में एक छोटा सा स्पेस पाया जा रहा है, उसका भी एक खुद का रेडियस है। तो उस शेप के हिसाब से वॉइड्स 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, दैट इज़ अ ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ट्राइंगुलर वॉइड में देखो क्या शेप है? इट विल बी लुक लाइक इन दिस फॉर्मेट। अगर मैं इसको पॉइंट्स को जॉइन करूँगा तो आई विल गेट अ ट्राइंगुलर शेप। टेट्राहेड्रल में क्या है? मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, और एक मॉलिक्यूल ऊपर एंटीना की तरह है। और ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं इसको कट करूँगा तो ऊपर 3, नीचे 3, और बीच में ये जो मॉलिक्यूल है वो अटैच है, जिस कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अभी ये वॉइड स्पेसेस किसके ऊपर डिपेंड होता है? दैट इज़ रेडियस रेशियो रूल। तो अभी देखेंगे रेडियस रेशियो रूल क्या है। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट अ रेडियस रेशियो रूल, हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है रेडियस रेशियो रूल में? In the radius ratio rule, you can find out that they have taken the example of the octahedral over here. So ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, वो है आपका कटायन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। उसके आजू बाजू कौन से चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट? उसके आजू बाजू नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दिस केस कटायंस, ओके, इन दिस केस सी आई विल शो यू। इन दिस केस कटायन इज़ देयर एंड द अनायन इज़ देयर। लेकिन यहाँ पे देखो कटायन का जो शेप है, साइज़ है, वो छोटा है अनायन से, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो हमारा रेडियस रेशियो रूल है वो क्या बोल रहा है? रेडियस रेशियो रूल हमारा क्या बोल रहा है कि ऊपर किसकी रेडियस आनी चाहिए? कटायन की, और उसके नीचे किसकी आनी चाहिए? रेडियस ऑफ अनायन। तो दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। एक वैल्यू आएगी और ये वैल्यू डिसाइड करेगी ये कौन सा वॉइड है, टेट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ऑक्टाहेड्रल है। तो इसके और वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो पी आर वैल्यू इज़ वेरी वेरी, आर आर वैल्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर दिस। ओके, सपोज लेट्स टेक ए एग्जाम्पल ओवर हियर। आर प्लस मतलब रेडियस ऑफ दी कटायन की वैल्यू दी है 88 पिकोमीटर। अच्छा, 1 पिकोमीटर आपको पता होना चाहिए। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻30 10⁻30 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, करेक्ट? सो चलो अभी हम लोग यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। In this case and this case, this is a given scenario.
ओके, सो अगर हम लोग रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगी 88/200, इट विल बी 0.4। अभी 0.4 अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो रेडियस रेशो इज़ 0.04 इक्वल टू और ग्रेटर दैन, और ये यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, 0.73 है, इसके बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको जो साइन दिख रही है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दिस साइन इज़ देयर, इसका मतलब इसमें इक्वल भी है और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर भी है, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई ऐसे करेगा। तो अगर वैल्यू 0.4 आ रही है और उसके इक्वल आ रही है, उससे थोड़ी बड़ी आ रही है, तो इट विल बी फिट इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम लोग देखना चाहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, तो देखो क्या है, ये हम लोग ने देखा था। एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कितने कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कितने अनायन उसको जॉइंट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने अनायन कटायन को जॉइन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम हर एक का रेशो निकालेंगे तो अगर ट्रायंगुलर वॉइड, सी दैट रेशो आर रेशो, दैट इज रेडियस रेशो, विल इंडिकेट दैट इट इज़ अ ट्रायंगुलर और इट इज़ अ टेट्राहेड्रल। ऑन व्हाट बेसिस इट विल बी डिफाइन इज दैट इन दिस कंडीशन क्या आ रहा है, 0.04 अगर वैल्यू आई, और ये देखो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस रेशो की अगर समझो द रेशो 0.225 से छोटा आया और 0.55 एंड 0.155 आया और उसके थोड़ा ग्रेटर आया, तो इट्स विल बी ट्रायंगुलर वॉइड। तो क्या होगा, ट्रायंगुलर वॉइड होगा, ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो हमको क्या बताई दे रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है, 0.25 अगर वैल्यू 0.225 एंड 0.225 से थोड़ा बड़ा आया एंड 0.41 से थोड़ा कम आया, मतलब उससे लेस, तो वो कौन सा वॉइड होगा, इट विल बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नोट डाउन दिस। सो मैंने आपको पीपीटी बनाया, यू हैव टू नोट डाउन दिस, यू हैव टू नोट डाउन दिस वैल्यूज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे पता चलता है कि ये टेट्राहेड्रल है कि नहीं। अभी इस डायग्राम में आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। तो देखो ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल ही है, वो कैसे बताया है, ये जो नीचे के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, दिस मॉलिक्यूल्स आर दिस, और जो ऊपर का मॉलिक्यूल है ये ऊपर दिखाई दे और ये चार्ज इधर बीच में दिखाई दिया, तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड ही बोलते हैं हम लोग। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट वेरी वेल। सो लेट्स मूव फर्दर। अगर वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू क्या है, 0.41 एंड 0.41 से थोड़ी सी बड़ी एंड 0.73 से छोटी होगी, तो वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, करेक्ट। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोग देखेंगे अच्छे से थोड़ा सा, सी वो कैसे बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको दिख रहा है बीच में, ये बीच में है और वो मॉलिक्यूल उसके ऊपर भी है और बाकी के अटैच है। ये अभी 4 क्यों दिखाई दे रहे, बिकॉज इसके पीछे मॉलिक्यूल से वो दिखाई नहीं देंगे, राइट। तो ये हम लोग का रेफरेंस पॉइंट। ओके, एंड टू बी मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट दिस, हम लोग जो ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं ये इमेजिनरी है, एक्चुअली रियलिटी में मॉलिक्यूल तो ऐसे दिखेंगे, तो हम लोग ये है वो इमेजिनरी, हम लोग जैसे मतलब हम हमारे हिसाब से देखना चाहते तो ये होगा, लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूल्स में देखा जाएगा तो वहाँ पे देयर इज़ नो सच मोर डिस्टेंस, तो मॉलिक्यूल ऐसे चिपके हुए रहेंगे, करेक्ट। तो ये डायग्राम एक्चुअली क्या है, रियल इसका ये, ओके। सो अगर वो क्यूबिक रहेगा तो क्यूबिक का स्ट्रक्चर भी देखो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो दिस आर द रेफरेंस वन, दिस इज़ द रेफरेंस वन, दिस इज़ एक्चुअल वन। तो क्यूबिक का भी देखो क्या है, क्यूबिक में ज़्यादा वैल्यू नहीं, थोड़ी सी वैल्यू क्या है, 0.732 अगर उसका रेशो आएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो वो क्यूबिक वाइड बोला जाएगा, ओके। एंड क्यूबिक वाइड इज़ मोर कॉमनेस्ट फाउंड। देन ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड, ये हम लोग ने अभी जस्ट देखा, ओके, जस्ट हम लोग ने ये देखा ये चीज़। तो ये इसका रिवीजन है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एमसीक्यूज़ में बोले जाएंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू गो थरो विद दिस फॉर्मूलाज, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज स्टैकिंग पैटर्न, दैट इज लीनियर। स्टैकिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, ओके। अगर मैं स्टैकिंग पैटर्न के बारे में बात करूँगा तो इट विल बी लाइक दिस, सी आई विल शो यू। स्टैकिंग पैटर्न मतलब क्या है,
ये मॉलिक्यूल्स अभी ऐसे हैं, करेक्ट, दिस मॉलिक्यूल्स लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये अभी लीनियर है। मतलब इसके ऊपर अगर मैं और थोड़े से ड्रॉ करूँगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग एक लेयर बना रहे हैं, उसके ऊपर दूसरा लेयर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा लेयर ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्टैकिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टैकिंग पैटर्न बोलते हैं, जो क्या है लीनियर अरेंजमेंट है। ओके, सो ये देखो नीचे वाला एक पॉइंट, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, उसके ऊपर ये लेयर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैकिंग पैटर्न। इन दिस स्टैकिंग पैटर्न, अब ये क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर हम लोग इस स्टैकिंग पैटर्न में देखे जाएंगे तो ये देखो, मैं पहले ये आपको इमेज दिखाई दे रहा हूँ। ओके, इस स्टैकिंग पैटर्न में देखो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, देन इसके बाद सेकेंड, एंड ये ऐसे ओके। देन अगर हम लोग ये देखे जाएंगे इसमें, इन दिस केस सी, दिस इज़ फर्स्ट लेयर, दिस इज़ सेकेंड लेयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेयर। अगर हम लोग देखे जाएंगे इसका यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यूनिट सेल विल बी लुक लाइक दिस, करेक्ट, हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा था यूनिट सेल के बारे में। एंड अगर मैं बोलूँगा एक मॉलिक्यूल, सी यू कैन सी दिस इज़ वन मॉलिक्यूल अटैच टू द 4 मॉलिक्यूल ऑफ द नेबरिंग एटम्स। नेबरिंग एटम्स का मतलब कि क्या है, वो अटैच है 4 मॉलिक्यूल, हम लोग को ये पता होना चाहिए। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, कितना पैक्ड हो रहा है एक मॉलिक्यूल, कितना है 52.4%। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज इट विल बी कैलकुलेटेड एज, समझो ये 50 वैल्यू है, ठीक है, तो 50 क्या है एटम्स, परसेंट एटम्स ने जगह का ऑक्यूपाइड की है, और 50% ऑक्यूपाइड की है ये वॉइड स्पेसेस में। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, 52% एटम्स ने क्या किया है, ऑक्यूपाइड किया, बचा कुचा पार्ट वॉइड्स है, मतलब एम्प्टी स्पेस वहाँ पे पाया जाता है। सो नेक्स्ट पैकिंग होती है लीनियर पैकिंग में, हमने देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। ये है, देखो लीनियर हम लोग ने क्या देखा था, लीनियर में इट एग्जैक्टली एक एटम के ऊपर दूसरा एटम था, करेक्ट, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंक्लिनेशन आ गया, मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा सा खिसक गया, तो इस खिसकने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, तो ये भी ये क्या पैकिंग है, इंक्लाइन पैकिंग वी कैन टर्म एज। ओके, सो देखो अभी मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इन स्क्वायर पैकिंग में हम लोग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। जो लीनियर किस में था, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग में। अब ये इंक्लाइन पैकिंग किस में है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। किस में है, हेक्सागोनल प्लेस पैकिंग। अभी इसमें देखो एक मॉलिक्यूल कितने संपर्क में आ रहा है एटम्स के, 1 2 3 4 5 6 एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल 6 एटम के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 60.4, तो 40% क्या होगा, वॉइड स्पेसेस रहेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये देखो इंक्लाइन पैकिंग दिखाई दे रहा है आपको। ओके, हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज 1 एटम इज कॉन्टैक्ट विद द 6 एटम्स, दैट्स कॉल्ड इंक्लाइन। ओके, अभी देखो हम लोग क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, सी क्या हो रहा है, बोलो मुझे। हाँ, एक लेयर नीचे है जो ब्लू कलर का है, दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट लेयर, दिस इज़ अ सेकेंड लेयर ऑन विच इट इज़ अटैच, राइट। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी क्या है, जो नीचे वाला है दैट इज़ अ फर्स्ट लेयर, जो ऊपर वाला है दिस इज़ अ सेकेंड लेयर। लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इधर देखूंगा तो यहाँ पे भी वॉइड स्पेसेस है, यहाँ पे भी वॉइड स्पेसेस है, करेक्ट, यू कैन सी इजीली। यहाँ पे एक डिज़ाइन फॉर्म हो रहा है जिसमें एक वॉइड स्पेसेस नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया, मतलब ये एटम्स लीनियर नहीं है, ऐसे अटैच है, और इसके ऊपर एक दूसरा लेयर आ गया है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये दिस इज पैकिंग इज फॉर्म। सो इन दिस केस वी कैन अंडरस्टैंड लेयर ए जो नीचे वाला है, लेयर बी जो ऊपर वाला है, और यहाँ पे देखो इन दिस केस वहाँ पे कौन सा वॉइड हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड हो रहा है, कौन सा वॉइड हो रहा है, टेट्राहेड्रल, और इन दिस केस नीचे वाले में ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 वॉइड्स हो रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेयर ए के ऊपर लेयर बी जो भी आता है, इन केस ऑफ हेक्सागोनल, हम लोग को वो अंडरस्टैंड करना है, हेक्सागोनल किस में, हेक्सागोनल शेप में, ठीक है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स कौन से टाइप्स के होते हैं। HCP दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 2 टाइप है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आपको कुछ यहाँ पे ABC AB दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दैट, लेट्स सी हियर।
ओके, लेट मी क्लियर दैट। अभी देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, ए का स्टैगमेंट आई मीन लाइक जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा अलग है, बी का थोड़ा सा अलग है। मतलब ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर ए है, ए के, मतलब ये रिपीट फैशन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, ए का अलग है, बी का अलग है और सी का अलग है। ओरिएंटेशन अलग है, मतलब क्या उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के एक ऊपर हो रहा है। तो उसका जो ऊपर से अभी हम लोग देखेंगे उसको तो एक सेम मॉलिक्यूल देखेंगे, लेकिन अभी जब हम उनको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो हम लोग को एक पैटर्न फॉलो करते हुए देखेंगे। तो वो पैटर्न क्या है, लेट्स सी इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे फॉलो ए बी पैटर्न। मतलब ए बी पैटर्न क्या है, hexagonal close packing they follow the AB pattern. so in hexagonal close packing कौन सा फॉलो कर रहे हैं वो, AB मतलब ये एक लेयर है, उसके नीचे बी वाला लेयर होगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, लेकिन वो ओवरलैप होंगे। उसके बाद ए आएगा, फिर से बी आएगा, तो दे फॉलो AB। सो हु फॉलो द AB पैटर्न, लेयर ए, लेयर बी, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एज वी मूव अहेड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी हम लोग को वही दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यूबिक क्लोज पैकिंग में थोड़े से ज़्यादा पैटर्न, दैट इज सी पैटर्न एक्स्ट्रा है। तो ABC पैटर्न मतलब ए ओवरलैप कौन करेगा, बी के नीचे होगा सी के नीचे फिर से ए, फिर बी, तो ये क्या है, पूरा का पूरा क्लोज पैकिंग हो रहा है, वो भी क्यूबिक सिस्टम में। क्यूबिक सिस्टम में कौन सा पाया जाता है, एक्स्ट्रा सी, तो दे विल फॉलो ABC पैटर्न। Okay, so we have just seen that कि HCP, that is we have to understand that hexagonal cubic packing, CCP that is what, cubic close packing. Close packing means what, void space को कम करना है, so this is called the solid follows some packing system, that is hexagonal close packing and the cubic system. Cubic system में type है ABC, इसमें है hexagonal में AB, so we have to understand that. Okay, now let's study this in a very clear manner. स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखो क्या हो रहा है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है एग्जैक्टली सेम डायमेंशन में। तो ये हम लोग अगर एग्जैक्टली मॉलिक्यूल देखेंगे उसका मॉडल, तो आपको ये लेयर दिखाई देगा, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो अभी कौन से केसेस हो रहा है यहाँ पे। इन दिस केसेस अगर मॉलिक्यूल ए लेयर, उसके ऊपर ए लेयर, इसके ऊपर ए लेयर है, तो ए पैटर्न हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। उसमें से अगर मैं यूनिट सेल उठाऊंगा तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, करेक्ट। तो ये वाला स्ट्रक्चर रिजेंबल क्या करता है, हमारा ये वाला रिजेंबल करता है, करेक्ट। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस। तो ओके, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था, SCC का था। SCC कौन सा फॉलो करता है, ए पैटर्न फॉलो करता है। BCC में अगर यूनिट सेल के बारे में करेंगे, वो भी स्क्वायर क्लोज प्लानिंग ही है, लेकिन BCC में आपको बीच में क्या दिख रहा है, बॉडी सेंटर में बीच में क्या दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना वहाँ पे, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये देखो, ये बीच वाला मॉलिक्यूल इज एक्चुअली दिस वन, ओके। सो स्क्वायर में क्या था कि ऐसे मॉलिक्यूल थे, लेकिन बॉडी BCC में क्या हो गया, एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, तो वो यहाँ पे आपको पाया जाएगा। दिस स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सॉरी। देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बी लेयर भी पाया जाता है। बी लेयर क्यों बोलेंगे, अगर देखो हम लोग ने यहाँ पे देखा, अगर लीनियर है और उसके ऊपर एग्जैक्टली है तो उसको ए बोलेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइन हो गया लाइक दिस तो उसको लेयर बोलेंगे बी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बी लेयर कब होगा, थोड़ा सा इंक्लाइन होगा तभी। देखो अभी ये कौन सा फॉलो कर रहा है पैटर्न, ए बी फिर से ए फिर से बी, तो ये स्टैकिंग पैकिंग है जो क्या कर रहा है, वॉइड स्पेसेस को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये ऐसे फॉलो पैटर्न करेगा, ए बी। ओके, तो BCC विच फॉलोज ए बी पैटर्न, तो SCC कौन सा फॉलो कर रहा था, ए पैटर्न, BCC कौन सा फॉलो करेगा, ए बी पैटर्न फॉलो करेगा, करेक्ट। तो स्टैकिंग पैटर्न में हम लोग ने स्टैकिंग पैटर्न में व्हाट वी हैव स्टडीड इज दैट SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB टाइप होता है, CCP क्यूब क्लोज पैकिंग में ABC पैटर्न होता है, SCC दैट इज़ सिंपल क्यूबिक, इसमें क्या होता है, ए पैटर्न होता है, और BCC में AB पैटर्न होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना है अभी नंबर ऑफ़ वॉइड्स। सर अभी हम लोग ने पढ़ा कि वॉइड्स क्या होते हैं, उनका क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा हम लोग ने। अभी नंबर ऑफ़ वॉइड्स पढ़ के क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वॉइड्स हम लोग को इम्प्लीमेंट करने हैं कि कौन सी मतलब अच्छा ना, वॉइड्स का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस। तो एम्प्टी स्पेसेस में जगह क्या है, एम्प्टी है, तो वो जगह हम लोग को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो एग्जैक्टली हम लोग को स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में
वर्ड में कितने नंबर्स रहेंगे हम लोग को अंडरस्टैंड करने हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है नंबर ऑफ वर्ड्स में हम लोग को क्या करना है, टेट्राहेड्रल वर्ड पढ़ना है एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या नंबर्स हैं हम लोग को वो अच्छे से पढ़ना है। सो लेट्स मूव फर्दर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या है, सो लेट्स कंसिडर हियर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। उसमें देखो क्या बोला है क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, CCP एंड HCP इज इक्वल टू FCC। अभी ये क्या है, CCP इज क्लोज क्यूब क्लोज पैकिंग, HCP इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू FCC। मतलब ये जो पैकिंग स्ट्रक्चर देखे हम लोग ने, CCP में क्या था, ABC पैटर्न था, SCC में क्या था, AB पैटर्न था, करेक्ट। बट ये जो रिजेंबल करते हैं वो FCC से, दैट इज फेस। हाँ बोलो क्या, व्हाट इज दैट, यस यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट। तो ये फेस में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे FCC। तो ये जो रिजेंबल करता है CCP एंड HCP का स्ट्रक्चर FCC से। तो जब भी CCP पैकिंग आएगी और ये पैकिंग आएगी तो हम लोग को दिस हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो रिजेंबल करेगा FCC से। ओके, नाउ नंबर ऑफ वॉइड्स इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग को पता करने एग्जैक्टली क्या है। तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो रहा है, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या हो रहा है, FCC और HCP में 8 कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। सी हम लोग इसको अगर क्यूब में डालेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 8 ऑक्टाहेड्रल पॉइंट, मतलब जितने कॉर्नर्स उतने वॉइड्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितने कॉर्नर्स उतने वॉइड्स। तो जितने कॉर्नर्स है उतने ही क्या है उसमें अंदर वॉइड्स है। तो जितने कॉर्नर्स है उतने ही क्या है, वॉइड्स है। जितने कॉर्नर्स उतने वॉइड्स हैं, हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ वॉइड्स दैट इज CCP और FCC में क्या क्या पाया जाता है। ओके, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एटम कितने, 4 है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8। कैसे क्या फाइंड आउट किया, देखो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम मतलब ये 4 नंबर कौन सा आता है, सी 1 2 3 4 5 6। अभी तो 6 बोल रहे हैं आप, तो n नंबर 4 क्यों आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ वॉइड्स इन CCP, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितना होगा, उसका डबल होगा, दैट इज 8। तो ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं, 4। टेट्राहेड्रल में उसका डबल होता है, दैट इज n into 2, दैट इज 8। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये फिर से देख लो अच्छे से। नाउ लेट्स स्टडी दिस, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अभी ये नंबर ऑफ वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे। तो वाई वी आर स्टडी दिस क्यूबिक सिस्टम, नंबर ऑफ स्क्वायर सिस्टम, या अभी हम लोग बात करेंगे फेरिक ऑक्साइड के बारे में। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द वॉइड्स नंबर और वॉइड्स के बारे में, क्लोज पैकिंग का। तो दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, कि हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए बहुत ईजी होता है इन दिस केस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दी फेरिक ऑक्साइड, उसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है और आयन आ रहा है। तो अभी उसका एंगेजमेंट कैसा है हम लोग वो देखेंगे यहाँ पे। इन केस ऑफ ऑक्सीजन दे शोज दैट दे गिवन इन्फॉर्मेशन दैट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है HCP। तो हम लोग को पता होना चाहिए कितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पे, 4, ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ओके, Fe में कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2/3 है, कितने हैं, 2/3। व्हेन यू टॉक अबाउट FCP, उन्होंने वो पॉइंट कंसिडर किया एज अ होल नंबर 4। बट अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ तो दे हैव डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज वहाँ पे 4 क्या है, कॉर्नर्स है वहाँ पे। तो वो हम लोग को क्या डिवाइड करना है, 2/3 इंटू 4। कितना आंसर आया, 8/3। ओके, ये एक्सरसाइज में और डिटेल में जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तभी भी बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो अभी हम लोग जस्ट एग्जाम्पल, एप्लीकेशन क्या इसका ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो n कितना दिया है, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने वॉइड्स रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में नंबर ऑफ वॉइड्स कितने रहते हैं, 4। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस Fe का कितना आया, 8/3, और ऑक्सीजन का कितना है, 4। तो ये जो 4 है, दिस इज़ 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गए। तो Fe बन गया 2/3 और ये ऑक्सीजन बन गया 1। ओके, बट अभी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा तो होगा FeO3।
देखो यहाँ पे, यस दैट इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो इससे हम लोग क्या पता चल जाते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को पता चल जाता है वॉइड स्पेसेस के हिसाब से। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट। तो अभी आप बोलोगे भाई ये 4 कहाँ से आया, तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर्स है। ओके और ये इसका फ्रैक्शन दिया है, तो हम लोग फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। करेक्ट, ओके। एज वी मूव हेड, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि अगर इसमें ये मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप है। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस आर द मॉलिक्यूल्स। ओके आई विल शो यू समथिंग हियर। दिस आर द मॉलिक्यूल्स और बीच में एक वॉइड स्पेसेस है, लेकिन एक कौन से फ्रैक्शन में एक दूसरे के ऊपर अटैच हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। As we move ahead, let's talk about the packing fraction in detail. It given by the formula volume of atom upon total वॉल्यूम। सो व्हाट इज दिस, जितने एटम्स होंगे, एटम्स का ईच वॉल्यूम, देखो यहाँ पे बीच में तो जगह छूट जा रही है, तो वो कंसिडर होगा टोटल। मतलब ये जो क्यूब है, मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है वो क्यूब का वॉल्यूम है। इस क्यूब में कितने एटम्स भरे जाएंगे उसको बोलेंगे पीएफ, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन एज अ पैकिंग फ्रैक्शन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके तो जो अगर हमने वही बोला ना, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है इज इक्वल टू वॉल्यूम टोटल है इसका, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। करेक्ट। सो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो लेट्स स्टडी हियर पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। सो इन केस ऑफ SCC, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Z कितना वैल्यू 1 है और A2R ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये हम लोग ने लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में किया था। और V टोटल इज इक्वल टू V क्यूब होगा। तो अगर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, PF दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, यहाँ पे कॉन्सनट्रेट कर दे, मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ वहीं पे आप फोकस कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो आपको भी ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सो हियर in this case वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, बिकॉज हम लोग फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो एटम की वॉल्यूम है, जो एटम क्या है, स्पेरिकल है। करेक्ट, यहाँ पे दिखाई दे स्पेरिकल है, तो ऑब्वियसली स्पेरिकल के हिसाब से इसकी वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब रहेगी। टोटल वॉल्यूम ये है, तो इसकी साइड क्या है, ए है ना, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, तो इसलिए हम लोग ने ए क्यूब किया, साइड्स क्यूब। करेक्ट, तो इंटू 100। जब भी हम लोग ये सॉल्व करते हैं वी विल कम टू दिस पॉइंट, व्हाट इज दैट, दिस वन। तो देखो इसमें क्या आया है, ओके यू कैन सी हियर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू 100। तो जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4/3 वैसे ही वैसे, तो आर क्यूब चला गया, आर क्यूब चला गया। ओके अभी 4/3 और 8 है हमारे पास, जब भी हम लोग ये सॉल्व करेंगे यू विल गेट 52.4। तो SCC में फ्रैक्शन पैकिंग कितना होता है, 52.4, ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। वही चीज़ हम लोग अगर FCC, ये क्या था SCC, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, FCC में क्लोज पैकिंग कितना था, देखो Z उसका 4 आता है, उसका रिलेशन ये आ रहा है। करेक्ट, अरे एक सेकेंड, नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट हियर। इसका रिलेशन क्या आ रहा है, A इज इक्वल टू 2√2R। सो इन दिस केस व्हाट वी आर स्टडिंग एज अ पैकिंग फ्रैक्शन। सो V एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, PF इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम टोटल इंटू 100 इज इक्वल टू वॉट, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके ये जो फॉर्मूला में हम लोग ने वैल्यू इंसर्ट किया, इंटू 100 किया, तो विल गेट एज अ 4 इंटू 4 16, दिख रहा है आपको, अपॉन 3 जैसे जैसे पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। इसका क्यूब जब भी हम लोग करेंगे, तो इसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, 2 का क्यूब आया 8, √2 का क्यूब आया 2√2, और पूरा आंसर है 16√2 जो मैंने यहाँ पे डाला है। करेक्ट, तो अभी जब भी हम लोग ये सॉल्व करेंगे, व्हेन वी सॉल्विंग दिस, तो अभी देखो ये जब भी वैल्यू आएगी तभी उसको आगे कैसे करेंगे हम लोग को वो देखना। करेक्ट, तो व्हेन यू गॉट दिस वैल्यू, आपको जब ये वैल्यू मिलेगी तो 16 चले गए, आर क्यूब चला गया। ओके तो अभी बचा क्या है,
ये वाला फॉर्मूला 1/3 क्यों, क्योंकि 3 था यहाँ पे 1/3 20, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 जो इसमें डाली, और ये है, और हम लोग को पता है √2 की वैल्यू कितनी है 1.414, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो विल गेट आंसर एज अ PF, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इज 74%, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. As we move ahead for the BCC, you will get this information. BCC का Z नंबर ऑफ एटम कितना है 2, इसका रिलेशन क्या था A का 4R/√3. उसका वॉल्यूम तो यही है, किसका, एटम का वॉल्यूम का स्पेरिकल है. जब भी हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे तो आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. PF is equal to V atom upon V total is equal to 2 into 4/3 pi r cube A cube into 100. So in this case 8/3 pi r cube 4r√3. ये हम लोग जब भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, √3 का क्या था 1.73, ये आपको पता होना चाहिए. तो आंसर कितना आएगा 68%. जब भी आप सॉल्व करोगे यू विल गेट PF फ्रैक्शन इज व्हाट 68% फॉर द BCC. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. Okay, the last part of this session is this. So what is that, let's see here. FCC, अगर मैंने 74, फॉर एग्जांपल FCC को हम लोग कंसिडर करते हैं, उसका 74% पैकिंग फ्रैक्शन है. तो 74 पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है 74% उसके एटम्स है, और जो बचे कुछ ही स्पेस है दैट इज 26% इज अ वैकेंट. तो उसमें कुछ नहीं है, दैट इज अ वैकेंट स्पेस. तो पैकिंग फ्रैक्शन हमको क्या बताता है कि 74% जो एरिया है वहाँ पे पूरे के पूरे एटम्स रहेंगे, और जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, दैट इज अ 26%. So we have to understand this. Okay,